we are doing chapter number 9, applications of trigonometry. एक्सरसाइज 9.1 हम कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लिया था. सो क्वेश्चन नंबर सेकंड, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद इट. एक ट्री है जो कि तूफान के कारण टूट गया, उसका ट्री का कुछ पार्ट जो है वो टूट गया और वो बेंड हो गया नीचे को ग्राउंड की तरफ. कैसे बेंड हुआ कि जो टॉप है ट्री का वो ग्राउंड को टच कर गया और कितना एंगल बना रहा है ग्राउंड के साथ वो ट्री का ब्रेकिंग पार्ट 30 डिग्री का एंगल. द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर. फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री. ये डिस्टेंस कौन सा गिवन है कि फुट ऑफ द ट्री, जो ट्री का फुट है यानी कि जहाँ पे उसकी रूट्स है उससे लेकर और जहाँ पे ट्री का ब्रेकिंग पार्ट जो टॉप ट्री का ब्रेकिंग जो टॉप पार्ट जो टच हुआ है, जो पार्ट टूट गया है उसका टॉप का पार्ट जो जहाँ पे टच हो रहा है उसके बीच में कितना डिस्टेंस है 8 मीटर का. सो हमने फाइंड आउट करनी है कि ट्री की कितनी हाइट थी. सो जब हम डायग्राम देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि स्टेटमेंट कैसी है. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि ट्री, सपोज ए सी इज़ द ट्री. ए से लेकर सी तक क्या है, ये एक ट्री है हम सपोज कर लेंगे, ठीक है. विच ब्रेक एट बी, जो कि ए और ए सी क्या है पूरा ट्री है और जब तूफान या स्टॉर्म आया तो बी पार्ट से वो ट्री ब्रेक हो गया, ठीक है. द ब्रोकन पार्ट ए बी. सो बी पार्ट से जब वो ब्रेक हो गया तो ए बी जो ऊपर वाला पार्ट है वो टूट गया ट्री का. सो वो टूट के ए बी पार्ट टूट के नीचे को बेंड हो गया, यानी कि ए बी पार्ट क्या बन गया ए डैश बी. यानी कि ये वाला जो डॉटेड पार्ट है ये टूट गया है और ये वाला पार्ट नीचे को बेंड हो गया, ये ऐसे नीचे को बेंड हो गया, यानी कि एक ट्रायंगल सा बन गया. ट्री जो जिसका जो पार्ट टूटा है ट्री का और जो नहीं टूटा और ग्राउंड के बीच में एक ट्रायंगल बन गया. सो ये वाला बी ए डैश क्या है, ट्री का टूटा हुआ पार्ट है. सो वो ट्री का टूटा हुआ पार्ट कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है ग्राउंड के साथ, ठीक है. और ये सी क्या है, सी बॉटम ऑफ द ट्री यानी कि फुट ऑफ द ट्री. ए डैश क्या है, जहाँ पे ट्री का टूटा पार्ट टच कर रहा है. सो इन दोनों में डिस्टेंस कितना है 8 मीटर. सो हमने ए सी फाइंड आउट करना है. सो ए सी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जब हमें ए बी की और बी सी की वैल्यू पता चलेगी, ठीक है. जब ए बी और बी सी की वैल्यू जब हमें पता चलेगी तब हम कह सकते हैं कि हमारे पास ए सी की वैल्यू आ गई. ए सी क्या है, ट्री है. सो सबसे पहले हम ट्रायंगल, जो ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे हम राइट एंगल ट्रायंगल ही यूज़ करेंगे और जो हमने ट्रिग्नोमेट्री की एंगल्स की वैल्यूज़ का टेबल बनाया था वो हमने यूज़ करना है. सो ट्रायंगल ए डैश बी, ट्रायंगल ए डैश बी सी वेयर बी सी ओवर ए डैश सी. हमें कौन कौन सी किस की वैल्यू चाहिए, ए बी की और बी सी की. सो बी सी की वैल्यू बी सी ओवर ए डैश सी. सो हमें पता है कि tan 30, यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं tan 30 ले रहे हैं क्योंकि tan 30 क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस. और हमारे पास किसकी वैल्यू है यहाँ पे ट्रायंगल में, बेस की वैल्यू है. बेस की वैल्यू गिवन है 8 मीटर और परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें चाहिए. सो हम देखेंगे कि इस फॉर्मूले से पी बी पी एच एच बी, इसमें से हम देखेंगे tan क्या आता है, ये ऊपर वाला आता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी कि जिसकी वैल्यू हमें गिवन है और उसके अकॉर्डिंग ही हमें देखना है कि हम tan यूज़ करेंगे या cos. सो यहाँ पे tan 30 यूज़ होगा. tan 30 क्या है, परपेंडिकुलर बी सी ओवर ए डैश सी बेस. tan 30 की कितनी वैल्यू होती है, tan 30 होता है 1/√3. tan 30 किसकी इक्वल होता है 1/√3. सो बी सी ओवर ए डैश सी की वैल्यू 8 है, tan 30 की वैल्यू 1/√3 आ गई. सो यहाँ पे बी सी की वैल्यू कितनी आ गई 8√3. जो 8 है वो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 1 के साथ मल्टीप्लाई 8/√3 बी सी की वैल्यू. और ए डैश सी ओवर ए डैश बी. ए डैश सी क्या है, ए डैश सी ओवर ए डैश बी. अब हम यहाँ से अगर देखें कि
हम यहाँ से ए बी की डायरेक्ट वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते, ठीक है, सिर्फ हम ट्राइंगल का ही यूज़ करेंगे। अगर ए बी पार्ट जो नीचे को बेंड हुआ है, इट मीन्स ए डैश बी किसकी इक्वल है, जितना पार्ट ऊपर को टूटा था वही पार्ट बेंड हुआ है, इट मीन्स ये दोनों पार्ट क्या है, इक्वल है। सो हम ए डैश बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वो कैसे आएगी, कोस ऑफ 30 एंगल यूज़ करके, ठीक है। कोस 30 क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। सो ए सी ओ ए डैश सी ओवर ए डैश बी क्या आ गया, 8 ओवर ए डैश बी, ए डैश सी की वैल्यू क्या है 8। सो ए कोस 30 क्या होता है, √3/2। सो 8 ओवर ए डैश बी किसकी इक्वल आ गया, √3/2। ए डैश बी क्या आ गया 16 ओवर √3। 8 इंटू 2 क्या आ गया 16, और जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ए डैश बी की वैल्यू आ जाएगी 16 ओवर 3। सो हाइट ऑफ द टावर क्या आएगी, ए सी, ए सी हाइट ऑफ द ट्री, ए सी पूरा ट्री है, सो हाइट ऑफ द ट्री ए सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, ठीक है। ए सी क्या आएगा, ए सी को हम लिख सकते हैं ए बी प्लस दिस पार्ट बी सी। सो ए बी ए डैश बी की इक्वल है, अभी हमने पढ़ा, और बी सी की वैल्यू हमने फाइंड की है। सो दोनों की वैल्यू जब हमने पुट की तो क्या आ गया 24 ओवर √3। इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए 20 √3 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। सो √3 इंटू √3 क्या बन गया 3, 24 डिवाइड बाई 3 इंटू √3, 3 के टेबल पे कटिंग 8, √3 क्या आ गया हाइट ऑफ द ट्री। क्वेश्चन नंबर 4, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज़ 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन रहा है, टॉप ऑफ द टावर से ग्राउंड तक का 30 डिग्री बन रहा है, और जो जहाँ पे ग्राउंड पे जहाँ फुट ऑफ द टावर से जो डिस्टेंस है वो कितना है 30 मीटर, 30 मीटर अवे। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है फुट ऑफ टावर से 30 मीटर अवे, यानी कि 30 मीटर दूर है। ये ए बी क्या है, टावर है, बी क्या है फुट ऑफ द टावर, और 30 मीटर अवे है पॉइंट जहाँ पे एंगल बन रहा है। सो हमने क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। सो ए बी, ये जो डायग्राम बनाई है उसको ही हमने लिख देना है, ए बी इज़ द टावर, सी इज़ द पॉइंट 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। सो ट्राइंगल ए बी सी में हमें क्या चाहिए, ए बी की वैल्यू। सो परपेंडिकुलर ओवर क्या आएगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस किसके इक्वल होता है, tan ऑफ एंगल 30 यूज़ करेंगे। सो tan ऑफ एंगल 30 इक्वल टू ए बी ओवर बी सी। बी सी की वैल्यू क्या है 30 है, सो ए बी की वैल्यू क्या आ गई 30 ओवर √3, वे tan 30 इक्वल टू 1/√3। सो यहाँ पे ए बी की वैल्यू क्या आ गई, अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, 30 के 3 √3 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड। सो 30 ओवर 3 इंटू √3, 3 इंटू 10 30, 10 √3 मीटर क्या आ गया हाइट ऑफ द टावर, विच इज़ आर आंसर।